सॉलिनाइड क्या होता है? सॉलिनाइड होता है जो गियर के ऊपर लगे होते हैं। ये बेसिकली मोटरें होती हैं, ठीक है। गियर के ऊपर क्या लगी होती है? छोटी छोटी मोटरें, जो सीवीडी गियर आए हुए ना देखने में, मोटरें होती हैं, उनको हम सॉलिनाइड कहते हैं। उनका काम होता है जंप करके शिफ्ट करना, के लिए टाइमिंग को रीड कर रहा होता है उस केम शाफ्ट की जिनके ऊपर वो बैठा हुआ है। उस केम शाफ्ट की टाइमिंग को रीड करके आगे से पेट्रोल को और हर कंप्यूटर को बेसिकली वो इतला दे रहा होता है कि ये इस पोजीशन पे टाइमिंग चल रही है। वीटेक में आपकी गाड़ी का आरपीएम मैक्सिमम चलता है 4.5, 4.25, 4.5, ये उसकी रेंज होती है वीटेक की। वीटेक वाली गाड़ी 4.25 से ऊपर आरपीएम नहीं ले सकती। खड़ी गाड़ी क्या करती है? उसके बाद 4 के ऊपर आरपीएम नहीं लेती, तो फिर क्या करती है? एक्सीलेटर दो तो क्या करेगी? पक 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 पक, जैसे वो स्पोर्ट्स गाड़ियां नहीं आवाज निकालती, बूम 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 बूम, वो उसमें वो वीटेक ने उसको लॉक कर दिया। अगर वीटेक खराब होगा, अगर वीटेक खराब होगा तो यही गाड़ी 3.5 पे बूम 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 करेगी। कितने पे करेगी? 3.5। ठीक है, 3.5 पे फिर गाड़ी नहीं चलती, क्योंकि 3.5 पे जो है ना, वो तो समझ लो कि आप जैसे ही रास्ते पे निकलते हो, पहले से जब दूसरा गियर डालते हो थोड़ा खींच के डलता है ना, तो वो शिफ्ट ही नहीं होता। तो फिर वो बंदा वापस आ जाता है कि गाड़ी के गियर नहीं शिफ्ट हो रहे, तो वो बेसिकली उसका आरपीएम 3.5 से ऊपर जाएंगे। ठीक है, 3, 3.5 ये रेंज है उसकी। जब वो ठीक होगा तो 4.5 पे रुकेगी, और जब आरपीएम गाड़ी चल रही है ड्राइव मोड में, तो उस टाइम वीटेक का काम खत्म हो जाएगा। उस टाइम वीटेक का काम खत्म हो जाएगा, वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन अगर खराब होगी तो 3.5 पे आएगी। चलती गाड़ी भी 3.5 पे स्टॉप करेगी। अगर खराब नहीं होगी तो 4.5 तक जाके स्टॉप करेगी। ये जो बार आप इंजन देखते हो इसमें वीटेक होता है, लेकिन डबल केम शाफ्ट नहीं है, ये EXI है। EXI में सिंगल केम शाफ्ट है। जो VTI है ना, उसमें डबल केम शाफ्ट, उसमें 2 थे, और वो ही 4.5 पे जाती है इसी मॉडल के इंजन में, D17। ठीक है, इसको D17 कहते हैं। तो वो बेसिकली उसमें से हल्का फुल्का ऑयल भी इसको वो सूंघ रहा होता है। ठीक है, और वो बेसिकली रीड कर रहा होता है आपके केम की टाइमिंग को, जैसे लॉक सेंसर करता है या जैसे केम एंगल सेंसर करता है, सेम उसी तरह वो भी करता है। और उसने किसी चीज़ को शिफ्ट या चेंज नहीं करना होता, उसने सिर्फ टाइमिंग को रीड करके कंप्यूटर को बताना होता है कि ये टाइमिंग इस पोजीशन पे चल रही है। ठीक है, और इस पोजीशन पे वो फिर उस हिसाब से उनको पल्स दिलवाता है। ठीक है, तो वीटेक अगर बाईपास हो जाए फिर कंप्यूटर अपनी मर्जी से चलता है। इस गाड़ी में बाईपास हुआ सर, उसमें फ्यूल काफी आएगा, जब वो सही टाइमिंग बताएगा तो फ्यूल भी गाड़ी अच्छा खाएगी, और जब टाइमिंग की आउट बताएगा तो फ्यूल ज़्यादा खाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर वीटेक एरर आ रहा है तो गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खा रही है। अगर वीटेक एरर इस तरह का आ रहा है कि 3.5 पे आरपीएम स्टॉप हो रहा है, फिर तो बहुत ही ज़्यादा खा रही है, क्योंकि गियर ही नहीं शिफ्ट हो रही। ठीक है ना, दोनों पोजीशनों में वो गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खाती है। पेट्रोल का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें आपके सारे सेंसरों से ताल्लुक है। मैथ खराब होगा, गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा खाएगी। वीटेक खराब होगा, गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाएगी। EGR खराब होगा, गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाएगी। ऑक्सीजन खराब होगा, गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाएगी। इंजेक्टर खराब होंगे, गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाएगी। कोयले खराब होंगी, गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाएगी। तो सेंसर सारे इससे इन्वॉल्व है पेट्रोल से। आप किसी एक को स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि किसी एक की वजह से गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाती। आप फ्यूल ट्रिम और फ्यूल रिच पढ़ लें, जो कंप्यूटर ये किताब में लिखा हुआ है 171 और 172, उसमें सबसे बड़ा एरिया इन्हीं के पास है ट्रबल शूटिंग का, सबसे बड़ा। बाकी सबके पास ये देखो छोटे छोटे। वो वाहिद ऐसा कोड है पेट्रोल का, ये वाला, ये लास्ट वाला, ये लास्ट वाले 2, इनमें सारे सेंसर को लिखा है, क्योंकि ये पेट्रोल के कोड है। तो पेट्रोल के जब कोड आते हैं तो फिर तमाम सेंसरों की बात करनी पड़ जाती है। वो अलग बात है कि हम लोग थोड़ी एक्सपीरियंस रखते हैं तो जजमेंट करते हैं कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, या हमें गाड़ियों का पता होता है कि फलाने इंजन में ये मसला है, फलाने इंजन में ये मसला है। नए बंदे को हर चीज़ चेक करनी पड़ेगी। और उसके बाद दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि हर गाड़ी जो है वो स्कैनर में सही रीडिंग दे। कुछ गाड़ियाँ स्कैनर में 71-72 के कोड नहीं देती, क्योंकि उनके अंदर
कंप्यूटर में वो वाली चीज़ ही नहीं है, पुराना मॉडल है। कुछ गाड़ियाँ देखी हैं वो लग्जरी हैं, उनमें बड़ी ज़्यादा सेंसर्स हैं। कुछ गाड़ियाँ अब इसमें देखें आपके सामने खड़ी है, वीटेक की कोई लाइट नहीं आती, EGR की भी लाइट नहीं आती, दोनों की ग्रिप नहीं लगेगी। क्यों नहीं लाइट आती? क्योंकि अभी इसको ज़रूरत नहीं है उनकी, वायरिंग चेंज है, कंप्यूटर बाईपास है, ऐसे ही नहीं बंद हुए। ये वीटेक और VVTi एक ही चीज़ है। ये दिखा है ना इसमें आपको, इसमें वो कहता है पहले कोड जो 1346 आता है VVT का, उसमें रेंज एंड परफॉर्मेंस का मसला होता है, यानी कोई RPM नहीं ले रही, गाड़ी घुट गई। उसमें मैकेनिकल सिस्टम का ज़्यादा मसला होता है। एक तो फिटिंग आ गई उस सेंसर की, दूसरा स्किपिंग द टिथ ऑफ टाइमिंग चेन, रॉन्ग इंस्टॉलेशन ऑफ टाइमिंग चेन और चेन टेंशनर। स्किपिंग द टिथ का मतलब दंदे स्लिप हो। अब मैं और आप नहीं मान सकते कि चेन के कभी दंदे स्लिप हो सकते हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल चलाता है उसको तो पता है ना कि चेन करारी स्लिप मार जाती है, तो इसलिए हम उस वक्त मान लेते हैं कि चेन करारी जब ज्यादा गंदे ऑयल में चली है तो स्लिप मार सकती है, जब ज्यादा नंगी चली है बगैर कवर के चली है तो स्लिप मार सकती है, कीचड़ मिट्टी ने उसके ऊपर असर किया है तो वो स्लिप मार सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। टैबलेट किसी ने गलत कर दी है वो स्लिप मार सकती है, वॉल ही टूट गए और इंजन ECU, और एक वो कहता है ये इंजन ECU की वजह से भी हुई। दूसरा वो कह रहा है कि दूसरा पे खाली VTEC का एरर आता है, VTEC सिस्टम मेल फंक्शन, यानी सिर्फ चेक लाइट आती है और VTEC का एरर आता है और कुछ भी नहीं आता। तो उसका मतलब है कि वॉल्व की टाइमिंग यानी टैबलेट गलत की है। कितना बड़ा इसमें होगा, यूट्यूब पे टैबलेट के नाम से वीडियो लिखो, BRV की चढ़ी हुई है, यही उर्दू मीडियम को बंदा है उसने चढ़ाई है BRV की। शॉक भी खोलो साइड का, ऊपर से बस 3 नट खोलो, हाथ में आ जाएगा जल्दी से। OCV कहते हैं ऑयल कंट्रोल वाल्व। ऑयल कंट्रोल वाल्व लगा है नीचे चैम्बर में, उसका काम है बांसुरियों में मोबिल की सप्लाई करना, वो नहीं काम कर रहा सही। ऑयल पंप जैसे आप कहते हैं, अब ऑयल पंप OCV है, तो वो बेसिकली जो है ना ऑयल पंप सप्लाई नहीं कर रहा, ऑयल पंप के बिल्कुल आगे वॉल लगा है, ये उस वॉल को साथ गिन रहे हैं क्योंकि उस वॉल में से ऑयल गुजरना है। ऑयल हो गया मोटा ऑयल मोटा किस टाइम होता है? हर गाड़ी में रोज ऑयल किस टाइम मोटा होता है? सुबह। तो ऐसी गाड़ी की निशानी सबसे पहले ये होगी कि जब हम सुबह स्टार्ट करेंगे तो उसके इंजन से आवाज आएगी टक 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 टक, जैसे ही 5-10 सेकंड वो गर्म हो जाएगी उसके बाद आवाज खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है इसका OCV ठीक नहीं, इसका प्रेशर डाउन। और OCV वाल्व चेंज करने के लिए हमें चैम्बर खोलते हैं, OCV वाल्व चेंज कर देते हैं, लेकिन हल ये नहीं है। हल तो ये है कि आप पूरा इंजन वॉश करें, जो उसकी बांसुरियां जिसमें से वो ऑयल गुजरा था उसमें भी जमा है, केमिकल डाल के सारी बांसुरियां क्लियर करें, फिर उसमें जान आएगी। नए जितने मर्जी वो लोग बॉल लगा दें, OCV लगा दें पंप, वो उस तरह से फिर भी सर्कुलेशन नहीं करेगा, आवाज चली जाएगी, सर्कुलेशन तेज हो जाएगी क्योंकि आपने उसके साथ ऑयल भी चेंज कर दिया। लेकिन वो जब ऑयल दोबारा गंदा होगा ना वो फिर इस पे असर डालेगा, तो बेहतर है और वो जल्दी गंदा हो जाएगा क्योंकि बांसुरियां आपने साफ नहीं की। तो कोशिश करें कि 400-500 रुपए का खाली केमिकल आता है, उसको जो इंजन वॉश वाला होता है वो डाल के इंजन को वॉश करें। फिर वो कहता है VTEC सेंसर, खुद VTEC सेंसर भी खराब हो सकता है, उस सूरत में भी ये मसला आ सकता है चेक लाइट का। और इंजन ECU का मसला हर एक में आ सकता है। सभी VVTi इंजन में जो VVTi कहते हैं VVTi सर इसमें 12 वोल्ट आते हैं, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट नहीं 5 वोल्ट। ये इग्निशन स्विच से नहीं है, ये कंप्यूटर से आ रहा है। कंप्यूटर हर एक को 12 वोल्ट नहीं दे रहा। कंप्यूटर में आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि वो सिर्फ चंद सेंसर है जिनको 12 वोल्ट दे रहा है, सेंसर को दे रहा है पहले, उसके बाद ऑयल कंट्रोल वाल्व को दे रहा है गर्म OCV को, और प्रेशर सेंसर को दे रहा है।
उसके बाद एम एंगल सेंसर, क्रैक एंगल सेंसर, इनका गर्म कंप्यूटर देगा। कंप्यूटर के पास गर्म कहाँ से है? कौन से? नाम क्या होगा? EFI इंजन रिले, इंजन रिले, बस इंजन रिले लिखा होगा या इस तरह लिखा होगा। EFI जहाँ लिखा होगा ना वो इंजेक्टरों की होगी। ये चीज है। वो B2 जो है वो 36 नंबर पे लगा है इस डायग्राम के मुताबिक, और B1 जो है वो आपका लगा है 7 नंबर। B2 ये सर, ये B2 प्लस। सर ये डायरेक्ट है, और ये डायरेक्ट फ्यूज बॉक्स है, फ्यूज बॉक्स है। इग्निशन की करंट जो आती है इसको, इग्निशन का इधर होगा। एक तो ये चाबी स्विच वाला है, रोटरी नंबर। सॉरी क्या ये पावर सप्लाई एक है गरम? हाँ ये सर, एक हो गई, ये 2 हो गई पावर सप्लाई, ये सर, 3 पावर सप्लाई हो गई, ये सर, ये तीनों उसकी हैं। अच्छा ये रोटरी आ गया, चाबी स्विच यहाँ पे एक और है। सर हर कंप्यूटर के स्विच की गरम का गरम, ये सर, स्टार्टर सिग्नल, ये सर, और ये है चाबी स्विच का गरम। चाबी स्विच का रोटरी कहते हैं रोटेट होने वाले को, ये सर, ठीक है, और घुमाने वाले को उसको रोटरी कहते हैं, और इसको स्टार्टर सिग्नल वाले को चाबी वो कहते हैं पुश स्टार्ट। ये सर।